दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आइए सबसे पहले उन बेसिक्स को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। हमने एक कॉन्सेप्ट आपको इंटरचेंजिंग का बताया था। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि साइन जो है आपका हमेशा किस में इंटरचेंज करता है? सर साइन जो है ना वो हमेशा कॉस में इंटरचेंज करता है और कॉस इंटरचेंज करता है साइन में। उसी तरीके से टैन आपका इंटरचेंज करता है कॉट में और कॉट आपका इंटरचेंज किस में करता है? टैन में करता है। और ठीक उसी तरीके से सेक आपका इंटरचेंज करता है कॉसेक में और कॉसेक आपका इंटरचेंज किस में करता है? सेक में करता है। इसका मतलब भी हमने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था कि इंटरचेंजिंग का वास्तव में मतलब क्या होता है। जैसे कुल मिला के हमारे पास 6 रेशियो है, तो अगर कभी साइन के बदले में कोई दूसरा रेशियो लिखने की आवश्यकता होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कॉस। और अगर कॉस के बदले में कोई दूसरा रेशियो लिखने की आवश्यकता होगी तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन लिख सकते हैं। कुछ सर्टेन कंडीशन है उसके अनुसार लिख सकते हैं, बट साइन के बदले में आप कॉस लिख सकते हैं और कॉस के बदले में साइन। उसी तरीके से टैन के बदले में कॉट और कॉट के बदले में टैन और सेक के बदले में कॉसेक और कॉसेक के बदले में सेक लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइन 20 डिग्री के बदले में हमें कोई दूसरा रेशियो लिखना है, तो कौन सा रेशियो हम लिख सकते हैं? तो देखिए साइन के बदले में तो आप कॉस ही लिख सकते हैं, तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। अब जब बदले में कोई दूसरा रेशियो लिखिएगा तो एक कंडीशन यह होता है कि जो थीटा होगा वह 90 में से घट जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए थीटा का वैल्यू कितना है? 20। यहाँ पे 90 माइनस 20 यानी कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। तो जहाँ भी साइन 20 डिग्री मिले उसके जगह पे हम कॉस 70 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू आपका इक्वल होगा, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो साइन 20 के बदले में कॉस 70 या कॉस 70 के बदले में हम लोग साइन 20 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि साइन 40 डिग्री के बदले में क्या लिख सकते हैं? साइन 40 के बदले में, तो साइन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉस में। और जब भी इंटरचेंज करेगा तो थीटा 90 में से घटेगा, तो 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 50। यानी साइन 40 डिग्री के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 50 डिग्री लिख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से टैन के बदले में कॉट, कॉट के बदले में टैन, सेक के बदले में कॉसेक और कॉसेक के बदले में सेक भी लिख सकते हैं। तो इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी आपको अच्छी तरह से बता रखा है। दूसरा देख लीजिए क्या है, एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, यह बात आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इस फॉर्मूला के ऊपर आधारित क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जाते हैं, कई तरीके से पूछे जाते हैं, और इसी फॉर्मूला के ऊपर आधारित आपका टाइप 4 भी है और टाइप 5 भी है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लिखे ऐसे साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह थीटा का वैल्यू क्या है? इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में कभी ऐसे लिख दिया जाए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 8 डिग्री, क्या इसका भी वैल्यू 1 होगा? नहीं सर, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे थीटा का मान कुछ और है और यहाँ पे थीटा का मान कुछ और है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने पर 1 होता है, मतलब दोनों जगह थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आपने यहाँ पे देखा कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री बराबर क्या होगा? 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे कहे कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, क्या इसका भी वैल्यू 1 होगा? आप बोलोगे कि सर बिल्कुल 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपका 1 होता है। तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा गौर से आप देखते चलिएगा, देखिएगा यहां पे इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखते चलिएगा। साइन स्क्वायर 40 डिग्री के लिए हम लिखे साइन स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए प्लस, अब इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो कॉस के बदले में क्या लिख सकते हैं? हम साइन लिख सकते हैं। कॉस के बदले में क्या लिखेंगे? साइन। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और जब भी इंटरचेंज करेंगे तो थीटा 90 में से घटेगा, तो 90 माइनस 40 करिए कितना हो जाएगा? 50, और बराबर में वैल्यू 1 है, तो वैल्यू यहां भी क्या होगा? 1 होगा। अब इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। हम इसके लिए तो इतना लिख सकते हैं,
कॉस स्क्वायर 40 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 50 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब इसके बदले में यह वैल्यू और इसके बदले में यह वैल्यू इंटरचेंजिंग के कॉन्सेप्ट से होता है, हम लिख सकते हैं। अब यहां पे देख लीजिए क्या आया क्वेश्चन का फॉर्म कि यहां भी साइन स्क्वायर है और यहां भी साइन स्क्वायर है। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का चिन्ह हो और अगर इसके एंगल का सम 90 हो तो यहां भी मान क्या हो जाएगा, यहां भी मान आपका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता ही है, लेकिन साइन स्क्वायर के बीच में अगर प्लस का चिन्ह हो और इसके एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज करिएगा तो वह आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे यहां पे कि कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, ठीक है, कोई और एंगल ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर हम ले लेते हैं यहां पे कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, क्या इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा? आइए चेक करते हैं। दोनों में से किसी एक को इंटरचेंज कर लेते हैं। इसी को इंटरचेंज करिए तो कॉस को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा और जब भी इंटरचेंज करेंगे तो थीटा 90 में से घटेगा तो 90 में से 50 माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 40। तो यह हो गया साइन स्क्वायर 40 प्लस इधर वाले वैल्यू को सेम रखिए, यह क्या हो गया, कॉस स्क्वायर 40 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया, वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इस चीज को यहां पे देख लीजिए क्या है, डायरेक्ट हम क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का चिन्ह हो और अगर इसके एंगल को जोड़ने पर 90 आए तो यहां भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। अगर हम इसको फॉर्मूला के रूप में लिख दे, इसका मतलब क्या होगा, फॉर्मूला के रूप में लिख दे तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर वाई, इसका मान क्या हो जाएगा आपका, इसका मान आपका 1 हो जाएगा। उसी तरीके से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, इसका भी मान आपका क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। लेकिन कब 1 होगा, 1 तभी होगा जब आपका x प्लस वाई बराबर कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री होगा। मतलब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तभी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1 होगा और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 होगा। तो अभी आपने क्या कॉन्सेप्ट समझा, आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखा कि अगर साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का चिन्ह हो और उसके एंगल का सम 90 हो तो मान 1 होगा, और कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह हो और उसके एंगल का सम 90 हो तो वहां भी मान क्या होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता ही है। उसी कॉन्सेप्ट से यह दो कॉन्सेप्ट आपका बना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। यानी कि क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से यह आगे बढ़ा है, ठीक है। प्लस क्या है, यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है, डॉट 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 है, डॉट 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 इस तरह से बढ़ के कहाँ तक है, साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 89। अब जब भी इस पे आधारित जो हमने आपको अभी पैटर्न बताया, साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह एंगल का सम 90 और कॉस स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह एंगल का सम 90 तो मान 1 होगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी प्रकार से सीरीज के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब सोल्व इसको कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो पहला टर्म है देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और जो आखिरी टर्म है वह क्या है, साइन स्क्वायर 89 डिग्री। तो इस दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, इस दोनों का योगफल 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर के बीच प्लस का चिन्ह और इसके एंगल को जोड़िए 1 और 89 90, मतलब इस दोनों का मान 1 होगा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 3 डिग्री को जब हम साइन स्क्वायर 87 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो यहां भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, यहां भी वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। उसी तरीके से साइन स्क्वायर 5 डिग्री को जब हम साइन स्क्वायर 85 डिग्री के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे भी वैल्यू 1 हो जाएगा। और यह प्रक्रिया आपका चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा पेयर को हम लोग नहीं जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि दो टर्म का वैल्यू 1 हो रहा है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 डिग्री, यानी दो टर्म मिलाकर के वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम इसमें यह काउंट कर ले कि कुल मिला के कितना टर्म है
तो बस हमें उसी टर्म का क्या करना पड़ेगा, हमें उसी टर्म का बस आधा करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से सुनिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम अगर काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे इस तरीके का कुल मिला के कितना टर्म है, तो जितना टर्म होगा उसी को हम आधा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो टर्म मिलके वैल्यू 1 आता है, अगर टर्म 2 तो 2/2 वैल्यू 1 आ जाएगा, अगर टर्म ऐसा 4 है तो 4/2 वैल्यू 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे नंबर ऑफ टर्म, टोटल कितना टर्म है यानी n का वैल्यू। और टर्म काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, टर्म काउंट करने का फॉर्मूला है लास्ट माइनस फर्स्ट। नंबर सिस्टम में भी इन चीजों को आप पढ़े होंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। इससे आपका टर्म जो है वह काउंट हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला है, कई जगहों पे इसका उपयोग होता है। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सीरीज में टर्म काउंट कर सकते हैं कि इसमें कुल मिला के कितना टर्म है। तो आइए इस सीरीज में हम लोग काउंट करते हैं कि n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना टर्म होगा। तो सबसे पहले देखिए लास्ट, तो लास्ट वैल्यू कितना है 89, तो लास्ट वैल्यू आपका 89 है। माइनस फर्स्ट, फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट हो गया, बटा डिफरेंस, डिफरेंस कितना का 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, डिफरेंस कितना का चल रहा है 2 का, और प्लस का 1, यह तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ही है। सोल्व करिए, 89 माइनस 1 88, 88/2 44 और 1 45। n का वैल्यू कितना आपका आ गया, n का वैल्यू आपका आ गया 45। अब रुकिए गौर से समझिए, n का वैल्यू आपका 45 आया। अब n का वैल्यू 45 आया, कहने का मतलब इस तरीके का कुल मिला के कितना टर्म है, इस तरीके का कुल मिला के 45 टर्म है, ठीक है। इस तरीके का कुल मिला के कितना टर्म है, इस तरीके का कुल मिला के 45 टर्म है। अब इसमें से 45 टर्म, अगर टर्म पता चल गया है तो हमें बस अब क्या करना है, जितना भी टर्म है उसका आधा करिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक तो आपका यही है, जो भी टर्म है उसका आधा करिए। तो टर्म कुल मिला के इसमें 45 है, तो 45/2 करिए, 45/2 कितना हो जाएगा 22.5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही 22.5 हो जाएगा, यानी विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो तरीका आपका यही है, कुछ और चीज यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, बट तरीका आपका क्या है, यही तरीका है। हम टोटल टर्म काउंट करेंगे और जितना भी टर्म आ गया बस उसका हमें क्या करना है, आधा करना है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो टर्म आया है हमारा, टर्म टोटल कितना आया यहाँ पे काउंट करने पर, टर्म टोटल आपका 45 आया। तो 45 में से जो 44 टर्म है, 44 टर्म है, कहने का मतलब 44 संख्या हुआ तो पेयर बनाएगा, कितना पेयर बनाएगा 44 टर्म, 22 पेयर, यानी 22। तो यहाँ पे यह हो गया। बाकी जो एक बचता है ना, इसमें जो एक इसमें बच जाता है वो साइन स्क्वायर 45 बचता है, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और अगर हम उसका स्क्वायर कर दे तो यही कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, जो आपका पेयर नहीं बनाता है। 45 में से 44 जो टर्म होगा वो तो पेयर बनाएगा 22 पेयर, जो एक बच जाता है वो पेयर नहीं बनाता है, और वह बचता कौन है, बीच वाला संख्या। बीच वाला संख्या कौन है, साइन स्क्वायर 45, तो उसका मान रख देंगे। साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, यानी 22 तो यह हो गया, साथ में 1/2 22.5। इसको आप इस तरीके से भी समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 डिग्री है ना, तो साइन स्क्वायर इस तरफ से 1 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और इस तरफ से हम ले लिए साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड किए, इसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरीके से इस तरफ से गया आपका साइन स्क्वायर कितना डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री इस तरफ से है, तो इस तरफ से कितना ले लेंगे, साइन स्क्वायर हम ले लेंगे 87 डिग्री। देखिए एंगल का सम 90 है, मान 1 होता चला जाएगा। उसी तरह से बढ़ते हुए जाइए, बढ़ते हुए अगर हम जाए इस तरह से, अगर लगातार बढ़ते जाए तो साइन स्क्वायर, सब तो विषम चल रहा है ना, तो साइन स्क्वायर 41 डिग्री होगा। तो साइन स्क्वायर अगर इस तरफ से 41 डिग्री रहता है, साइन स्क्वायर अगर यहाँ 41 डिग्री लेते हैं तो उस तरफ से क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर 49 डिग्री होगा ना। देख लीजिए एंगल का सम 90। फिर उसी प्रकार से साइन स्क्वायर अगर हम इधर से 43 डिग्री लेते हैं तो इस तरफ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 47 डिग्री। देख लीजिए एंगल का सम कितना 90 होगा। अगला अगर हम साइन स्क्वायर 45 डिग्री लेते हैं तो इस तरफ से क्या होगा, इस तरफ से तो और साइन स्क्वायर 45 वाला तो दूसरा नहीं होगा। देखिए एंगल का सम इधर से 43, इधर से 47, 90 हो गया। लेकिन इधर से जब 45 जाएगा तो 45 के साथ 45 वाला ही जोड़ेंगे तो 90 होगा, और साइन स्क्वायर 45 दो बार तो आएगा नहीं।
2 बार तो आएगा नहीं, मतलब कि साइन स्क्वायर 45 पेयर नहीं बनाया, 43 वाला 47 के साथ पेयर बनाया, एंगल का सम 90 कर रहा है, 41 वाला 49 के साथ, 3 वाला 87 के साथ, 1 वाला 89 के साथ, लेकिन जो 45 वाला है वह पेयर नहीं बनाया। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि जो साइन स्क्वायर 45 है उसका मान निकालेंगे, साइन 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, या 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 1/2, बीच वाला जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो 45 में से 44 टर्म जो है वो पेयर बनाएगा। कितना पेयर बनाएगा 22, तो 22 तो एक एक करके 22 यह हो गया, इसके अलावा साइन स्क्वायर 45 का मान अलग से 1/2, तो 22.5 हमारा आंसर। और सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको क्या बताया, बस टर्म काउंट करिए, टोटल क्या करिए आप इसमें टर्म काउंट करिए और जितना भी टर्म आए उसका आप कर लीजिए आधा, आंसर आपका आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में इसी चीज को ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केवल काउंट करेंगे टर्म कि भैया इसमें टर्म कितना है। तो लास्ट वैल्यू देखिए कितना है 89 है, और फर्स्ट वैल्यू देख लीजिए कितना है 1 है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट, बट डिफरेंस चेक करिए कितना का 1 5 9 4 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है, और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1, इससे क्या निकलेगा कि इसमें कुल मिला के कितना टर्म है। अब 89 माइनस 1 88, 88/4 22, 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, तो आंसर हमारा, एक सेकेंड रुक जाइएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, n का वैल्यू आपका हो जाएगा 23, 89 माइनस 1 88/4 22, 22 और 1 23, तो n का वैल्यू 23 आया। अब n का वैल्यू 23 आया तो आंसर हमारा क्या होगा, तो जितना भी n का वैल्यू आया है उसका आधा, तो n का वैल्यू 23 आया है तो 23 का आधा यानी कितना 11.5। आधा क्यों करते हैं हम लोग, आधा इसलिए करते हैं ना क्योंकि 2 टर्म मिलने पर योगफल 1 आता है, तो 23 टर्म है तो कितना योगफल होगा 23 का आधा यानी कि 23 का आधा यानी 11.5 जो होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से नंबर ऑफ टर्म काउंट करेंगे और जितना भी नंबर ऑफ टर्म आएगा उसका हमें स्केबल कर देना है आधा, और कुछ हमें करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देख लीजिए फिर वही चीज, हम क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे n, तो n का वैल्यू काउंट करिए, देखिए आप यहाँ पे, अच्छा इसमें देख लीजिए cos स्क्वायर 90 है ना, इसको अलग कर लीजिए, यह डाटा अलग है, ठीक है। cos स्क्वायर 90 से पहले क्या होगा, जिस तरीके से चल रहा है 5 है ना, तो cos स्क्वायर 85 डिग्री होगा, कितना कितना के इंटरवल पर है 5 है, उसके बाद 10 है, तो उसी तरह से 85 90। अब cos स्क्वायर 90 को क्यों हटा दिए, क्योंकि cos स्क्वायर 90 इस सीरीज का डाटा नहीं है, यह आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए डाला गया है। तो आप cos 90 का मान अलग से पुट कर लीजिएगा, और cos 90 का मान कितना होता है, देखिए साइन 90 का मान आपका 1 होता है तो cos 90 का मान आपका 0 होता है, यानी इसका मान वैसे भी आपका 0 है, मतलब यह टर्म रहे न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अल्टीमेटली हमारा सीरीज 5 से लेकर के कहाँ तक है 85 तक ही है, यह इस सीरीज का टर्म नहीं है, क्योंकि 90 के साथ किस वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो मान 1 होगा, किसी को नहीं जोड़ सकते हैं, तो यह टर्म अलग है, 0 है, इसको हटा दीजिए, यानी सीरीज अल्टीमेटली हमारा 85 तक ही है। अब काउंट करिए, लास्ट तो क्या हो जाएगा 85, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका 5, तो लास्ट माइनस फर्स्ट, बट्टा डिफरेंस कितना का है 5 10 5 का चल रहा है, डिफरेंस कितना का है 5 का, और प्लस का कर लीजिए 1, 85 माइनस 5 80, 80/5 16, 16 और 1 17, 17 जो है वह आपका वैल्यू आ गया n का। तो अगर n का वैल्यू 17 है तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 17/2, और 17/2 वैल्यू कितना होता है आपका 8.5, यानी इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर 8.5 हो जाएगा। क्या करना है आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1 कर लेना है बस। इसमें देखिए 5 वाला किसके साथ इंटरकनेक्ट करेगा 85 के साथ, तो यह 90 अलग है, इसको हटा लीजिए, इसका वैल्यू 0 होगा, और इसके पहले क्या होगा cos स्क्वायर 85 डिग्री, यानी अल्टीमेटली आपका सीरीज 85 तक ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा टाइप 5 में आ चुके हैं, उसके पीछे देख लीजिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से रहता, साइन या कॉस ही ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री लगातार होता, प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ठीक है, कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डॉट 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 इसी तरीके से कॉस स्क्वायर 87 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। बस यहाँ पे कहाँ तक रहेगा 89 तक रहेगा, अगर 90 दे दे तो उसको आप हटा दीजिएगा, उसका वैसे भी कोई रोल नहीं होगा। अब चलिए अब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा, इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, केवल इसमें टर्म काउंट करेंगे कि कुल मिला के ऐसा ऐसा कितना टर्म है। तो टर्म काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट, तो लास्ट वैल्यू देख लीजिए 89 माइनस फर्स्ट, फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 है, बट्टा डिफरेंस, डिफरेंस कितना का है 1, 1 के बाद 2 के बाद 3, 1 1 का डिफरेंस है तो बट्टा में 1 और प्लस का 1। इससे टर्म काउंट होगा कि भाई कॉस स्क्वायर इस तरीके से कितना है 89 माइनस 1 88 बट्टा 1 88 प्लस 1 88। यहाँ पे कुल मिला के कितना टर्म हो गया आपका 88, 88 नहीं कितना टर्म हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका टर्म कितना हो जाएगा 89, 89 माइनस 1 88 बट्टा 1 88 प्लस 1 89 होगा ना। और जितना भी टर्म है बस हमें क्या करना है, अब उस टर्म का कर लेना है आधा, 89 बट्टा 2 यानी कि 44.5 जो है वही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपका सही 44.5। तो सबसे बेस्ट तरीका हमने आपको बताया, नंबर ऑफ टर्म काउंट करिए और नंबर ऑफ टर्म काउंट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको आधा कर लेना है। ठीक है।